हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिर से मेरा चैनल पे सभी को स्वागत है। टुडे आई केम अप विद अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज रिपीटिशन ट्रेनिंग मेथड। I think you must be knowing that this is a topic taken from the chapter training methods, and that is falling under the syllabus ISC class 12 physical education. The students, those who have taken physical education as a subject in ISC class 12, the videos what I'm making further in YouTube, those videos will be very helpful as per my belief. And in this regard, I must say that I am compiling a course material. The course material will be containing the video links and the topics mentioned on the top, and a question answer booklet that will be containing the questions from the section A as well as section B of your syllabus. And this will be very helpful as per my understanding. So this course material content I will be uploading very soon in the description box. So if you are always there in my channel, so I will be requesting to keep following it so that you get updated with all the videos what I am making further and the informations too. And if you are not in my channel, so I would be requesting you to subscribe it and press the bell icon so that you get notified with the videos what I am uploading further. Anyway, let's move forward with the topic today. Okay, by looking at this particular name, repetition training method, I think we can understand that it is indicating that doing some kind of activities with repetitive manner, right? Let us move forward to understand the concept. So let us first understand what is repetition training. रिपीटिशन ट्रेनिंग क्या है? रिपीटिशन ट्रेनिंग बोल के यहाँ पे जो लिखा हुआ है, रिपीटिशन और रेप इज अ सिंगल कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्सरसाइज। मतलब जो एक्सरसाइज हम करने के लिए जा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज एक बार फुल करने के बाद वो एक रिपीटिशन हो जाता है। उसके बाद और एक बार करेंगे तो और एक बार रिपीटिशन हो जाएगा। और अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिपीटिशन। मतलब सेट मतलब लेट्स से वन रिपीटिशन, वन एक्टिविटी आई हैव डन, so I am doing it 2 times or 3 times, that is repetition is happening. And once after that, let's say we have taken a gap or taken a rest, after that again we are then doing with a 3 repetitions, so that is becoming sets. First set 3 repetition, second set 3 repetition. This is how we are moving ahead. So यहाँ पे लिखा हुआ है repetition training therefore involves performing a specific number of reps or sets, मतलब specific number of, let's say 3 और 4 और 5 जो रिपीटिशन हम डिसाइड किया है, सो उतना रिपीटिशन एंड जितना सेट हम डिसाइड करेंगे, 4 और 5 और 3, वॉट एवर इट इज, ओपन विथ अ पीरियड ऑफ रेस्ट इन बिटवीन। मतलब उसके पीछे उसके अंदर रेस्ट भी रहेंगे। ये एक्चुअली रिपीटिशन ट्रेनिंग का अपरेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका टाइप क्या है। रिपीटिशन ट्रेनिंग का 2 तरीके से हो सकता है, एक हाई इंटेंसिटी रिपीटिशन, और उसके बाद हो सकता है रिपीटिशन कंटिन्यूम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। फाइन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाई इंटेंसिटी रिपीटिशन क्या है और उसका कैसे हो सकता है। ठीक है, पहले जो बताया गया था कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज एट ए नियर मैक्सिमल और मैक्सिमल इंटेंसिटी। मतलब जो एक्टिविटी हम करेंगे, लेट्स से हम 100 मीटर दौड़ रहा हूँ, तो इसका मेरा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम स्पीड है, उसके हिसाब से हम दौड़ेंगे। मतलब स्प्रिंटिंग एट 100% एफर्ट। जब 100 मीटर जो रेस होता है, उसमें जो पार्टिसिपेंट जो है वो फुल स्पीड में दौड़ते हैं, मतलब उसका 100% जो एफर्ट है उसके हिसाब से दौड़ते हैं। उसको हम लोग जब ट्रेनिंग में रखेंगे कि हम लोग 50 मीटर दौड़ेंगे, तो उसका 4 रिपीटेशन होगा। उसके बाद 4 रिपीटेशन होने के बाद थोड़ा गैप, 2 रिपीटेशन होगा, और उसके बाद उसके मध्य में गैप होगा, और वो उसका सेट बनाएंगे, और सेट के अंदर भी गैप रहेंगे। द रेस्ट पीरियड्स आर कंप्लीट अलाउइंग द फुल रिकवरी बिफोर द नेक्स्ट रिपीटेशन। मतलब इसमें क्या है कि एक रिपीटेशन करने के बाद तुम्हारा बॉडी को फुल रेस्ट दिया जाएगा, जैसे तुम्हारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाए।
दिस इज ऑफन यूज टू इम्प्रूव स्पीड एंड पावर। स्पीड एंड पावर इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। इंटेंसिटी क्या रहेगा, देखिए यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग क्या हुआ है, 90 to 100% रहेगा। रिकवरी रहेगा 3 to 4 मिनट्स, और रिपीटिशन कितना रहेगा 1 to 6, मतलब 1 to 6 रिपीटिशन रहेगा। जैसे इसका इंटेंसिटी इसका हाई है। उसके बाद क्या है, और एक रिपीटिशन का जो तरीका हो सकता है कि रिपीटिशन कॉन्टिन्यूअम रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, मतलब इसका मतलब जो जिसका ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे, तो जैसे हम लोग मेरा बॉडी को जैसे अडेप्टेशन करने के लिए कोशिश करेंगे और उसका कौन सा एरिया हम लोग डेवलप करने के लिए कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से इसको करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रिपीटिशन ट्रेनिंग इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। It proposes that the number of repetitions you perform with a given load will lead to specific adaptation। मतलब जैसा हम लोग लोड देंगे, जैसा रिपीटिशन करेंगे, उसके हिसाब से उसका आउटपुट होगा। इसमें लिखा हुआ है, देखिए लो रिपीटिशन मतलब 1 to 5 रिपीटिशंस विथ हेवी लोड्स, मतलब उसमें लोड बहुत रहेगा, मतलब इंटेंसिटी बहुत रहेगा। दिस रेंज इज आइडियल फॉर बिल्डिंग मैक्सिमल स्ट्रेंथ एंड पावर। मतलब ऐसे ट्रेनिंग जब होगा, हाई इंटेंसिटी में होगा और रिपीटेशन 1 to 5 रहेगा, उसमें मैक्सिमल स्ट्रेंथ और पावर इंप्रूव होगा। उसके बाद क्या है, मॉडरेट रिपीटेशन। मॉडरेट रिपीटेशन क्या है, 8 to 12 रिपीटेशन होगा उसमें। वहाँ पे लोड भी मॉडरेट रहेगा, मतलब इंटेंसिटी भी मॉडरेट रहेगा। मतलब तुम्हारा हार्ट रेट कौन सी लेवल में रहेगा उस डिसाइड करेंगे कोच और मैनेजर और इंस्ट्रक्टर जो है। और बेसिकली 70 to 80 और 60 to 80 इसके अंदर रहेगा %। दिस रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मसल हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल ग्रोथ के लिए ये रिपीटेशन बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, हाई रिपीटेशन, मतलब 15 रिपीटेशन और ज़्यादा, मतलब ऐसा जब रिपीटेशन होगा तो उसमें तुम्हारा लोड लाइट ही रहेगा, मतलब हार्ट रेट 40 to 60% इसके अंदर ही रहेगा। और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 70% मैक्सिमम हो सकता है, 50 to 70 कंसिडर कर सकते हो। सो दिस रेंज इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज द मस्कुलर एंड्योरेंस। मतलब ये जो रिपीटिशन ट्रेनिंग का ये तरीका होगा, उसके हिसाब से तुम्हारा मसल एंड्योरेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद आते हैं पर्पस। मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस, द सेंट्रल पर्पस ऑफ रिपीटिशन ट्रेनिंग इज टू क्रिएट एडेप्टेशन इन द बॉडी में एडेप्टेशन बनाने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। By repeatedly subjecting muscles, nerves and the cardiovascular system. Basically, once we are doing training, at that moment our entire body is involved. But specifically in the repetition training, muscles, nerves and cardiovascular systems are given much more stress. To यहाँ पे लिखा हुआ है, to a specific stress, you force them to become more efficient and capable। मतलब हम लोग जॉब ट्रेनिंग के हिसाब से जितना स्ट्रेस उसके ऊपर दे रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग का एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी बढ़ेगा ऑफ हैंडलिंग दैट स्ट्रेस इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका जो सब पर्पसेस है, इंप्रूविंग मोटर स्किल्स एंड फॉर्म। मतलब हम लोगों का जो मोटर स्किल डेवलपमेंट, मतलब बॉडी माइंड जो कनेक्शन है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो रिपीटिशन ट्रेनिंग इसका बहुत योगदान देता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं कि बिल्डिंग फिजिकल क्वालिटीज। हम लोगों का ये जो रिपीटिशन ट्रेनिंग है, इसका जो मेन पर्पस है, मतलब इसके हिसाब से जो प्राइमरीली इम्प्रूव होता है, उसका ये स्ट्रेंथ, हम लोग का जो फिटनेस कंपोनेंट है, जिसके ऊपर हम लोग स्पोर्ट्स का आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ डेवलप होगा, एंड्योरेंस डेवलप होगा, स्पीड एंड पावर डेवलप होगा, और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट भी होगा। ठीक है, तो देखो, एनहांसिंग परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस, मतलब तुम जब ये रिपीटिशन ट्रेनिंग करोगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मतलब जो पर्टिकुलर स्किल के ऊपर इम्प्रूव प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। मतलब इस जहाँ पे रिपीटिशन ट्रेनिंग में हम पहले भी बताया था कि रिपीटिशन कितना हो रहा है, हम लोग पहले से डिसाइड कर रहा हूँ ना, और सेट कितना होगा वो भी पहले से डिसाइड कर रहा हूँ। तो हम लोग इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि कितना रिपीटेशन हुआ, इसका मेन मोटो क्या था, और हम लोग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसका पर्पस ट्रैकिंग प्रोग्रेस भी है। उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस। इसका एडवांटेज क्या क्या है,
देखो यहाँ पे लिस्ट करके रखा हूँ मैंने, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ। तो जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए बाद में जो नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसको स्क्रीनशॉट करके रखे, पढ़ना है, पढ़ने से अच्छा हो जाएगा। तो इट इम्प्रूव्स मसल मेमोरी, पहला जो है इसका मसल मेमोरी इम्प्रूव होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग का जो मसल जब रिपीटेशन ट्रेनिंग करता हूँ तो उसके हिसाब से कोई ट्रेनिंग करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग का मसल्स और बॉडी अडेप्ट करते हैं जो नेक्स्ट लोड एक्सेप्ट करने के लिए। तो रिपीटेशन ट्रेनिंग हेल्प्स टू रेनफोर्स द न्यूरल पाथवेज। बेसिकली हम लोग जब ट्रेनिंग करेंगे हम लोग का नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवली काम करता है, उसके हिसाब से नर्वस सिस्टम और मसल्स दोनों एक साथ जो कोऑर्डिनेशन बना के एडेप्टेशन करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग का मसल मेमोरी बढ़ता है और स्किल और मूवमेंट एफिशिएंसी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी, हम लोग का स्पीड भी बढ़ जाता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। विद रिपीटेशन ट्रेनिंग एथलीट्स कैन परफॉर्म अ स्किल और मूवमेंट मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। मतलब हम लोग जो ट्रेनिंग करने से हम लोग का स्किल के ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहा हूँ तो उसका क्विकनेस भी बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग स्पीड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर एंड एंड्योरेंस। ये चीज़ दिमाग में अच्छे तरीके से घुसा के रखना है कि कौन सा फिटनेस कंपोनेंट इंप्रूव होता है। और एक बार बोल रहा हूँ, स्पीड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर एंड स्पीड एंड्योरेंस। उसके बाद क्या है, मसल हाइपरट्रॉफी एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। मतलब हम लोग का जो ये रिपीटेशन ट्रेनिंग करने से हम लोग का मसल हाइपरट्रॉफी मतलब मसल ग्रोथ अच्छे तरीके से बढ़ेगा। और लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, ये सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग जब रिपीटेशन ट्रेनिंग करेंगे तो उसके हिसाब से तो हम लोग का लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं हम लोग का बॉडी में टायर्डनेस आता है, राइट। टायर्डनेस आने का उसका पीछे साइंस क्या है, हम लोग का मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो जब तुम रिपीटेडली ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगा और तुम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। अब उसके बाद क्या है, इट इम्प्रूव्स फॉस्फोजन स्टोर्स एंड ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस। तो पहले हम लोग जो इसका जो कोर पर्पस था कि एडेप्टिव नेचर, मतलब बॉडी में एडेप्टेशन करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या है, जब रिपीटेशन ट्रेनिंग करोगे उसमें बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली मसल बेसिकली फॉस्फोजन स्टोर बढ़ाएगा, जो फॉस्फोजन स्टोर एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं। एंड द ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम जो हम लोग का एनर्जी देता है कोई ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो ट्रेनिंग करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सिस्टम्स है हम लोग बॉडी में, तो वो जो प्रोसेस का ये अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एट ए ग्लैंस एडवांटेजेस। तो उसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इम्प्रूव टेक्निक एंड कंसिस्टेंसी। उसके बाद टारगेटेड एडेप्टेशंस, ये भी तुम लिख सकते हो। और उसके बाद आ जाएगी कि इंक्रीज एफिशिएंसी, जो पहले भी बताया था। उसके बाद मेंटल कंडीशनिंग, हम लोग का मेंटल टफनेस और फोकस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इजी टू मेजर, जो पहले भी बताया था। So I think you have liked the video. I think the information and the way I have represented it. Hope this was likely. If it is so, I would request you to press the like button, and if you share and comment, that will be very encouraging for me. And once again, I am repeating, if you are always there in my channel, so I would request you to keep following it. And if you are not in my channel, please subscribe and share with your friends as well. Thank you so much.